Hello UPSC aspirants, welcome to my YouTube channel Lakshmi IAS classes. Today we are discussing about Lok Sabha. We understand what is Lok Sabha and what the meaning of Lok Sabha. ठीक है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लोक सभा. हम लोक सभा के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका पार्लियामेंट में. ठीक है, तो लोक सभा को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर क्या है. यूनियन लेजिस्लेचर का मीन्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट फॉलो की जाती है वो कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है कि जिस भी देश में गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. कि पार्लियामेंट के जो फॉर्म है वो कितने हैं? 3 फॉर्म्स हैं जिससे वो एक गवर्नमेंट बनाती है कंट्री में. ठीक है, तो हम इसके 3 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है लोकसभा एंड थर्ड वन ऑफ है राज्यसभा. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं होता है लोकसभा और राज्यसभा का. मीन्स प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है और ना ये वहां बैठता है. ठीक है, लेकिन इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. बट ये पार्लियामेंट का बहुत अभिन्न, बहुत मेन पार्ट है. ठीक है, क्योंकि अगर राज्यसभा और लोकसभा कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है तो उसको पारित या खारिज करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है. ठीक है, तो अभी हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में ये समझ लेते हैं कि जो इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी यूटीज को मिली हुई है. ठीक है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी को क्यों मिली हुई है? क्योंकि इसके मुकाबले जो बाकी यूटीज हैं यानी यूनियन टेरिटरीज जो है, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितने हैं हमारे देश में? 8. ठीक है, तो 8 में से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को ही मिली हुई है. अब दिल्ली और पुडुचेरी को ही क्यों रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है राज्यसभा में? क्योंकि इसके मुकाबले जो बाकी यूटीज हैं वो इसके क्षेत्रफल में काफी छोटे और कम पॉपुलेशन वाले हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है. सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को ही रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिली है. ठीक है, बाकी हम डिस्कशन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि लोकसभा क्या है. लोकसभा नॉट अ परमानेंट बॉडी. लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं है. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये टेम्पररी है. टेम्पररी मीन्स कि ये कोई फिक्स नहीं है. बिकॉज इसके जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा क्या है पहले तो हम ये समझेंगे कि लोकसभा क्या होता है? असेंबली ऑफ पीपल. ठीक है, असेंबली ऑफ पीपल मतलब लोगों का असेंबली. ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं बिकॉज हर 5 साल पे एवरी 5 ईयर्स इनकी जो है इलेक्शन कंडक्ट होते हैं. ठीक है, द इलेक्शन टू लोकसभा अकर एवरी 5 ईयर्स. कि जो इनके जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो हर 5 साल बाद चुने जाते हैं और वो इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है. ये नहीं है कि लोकसभा में जो चुन लिए गए हैं तो वही रहेंगे, लोकसभा बन गया तो वो परमानेंट हो गया. नहीं, ये टेम्पररी होता है. हर 5 साल के बाद इसमें चेंजेस होते हैं. ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552. 552 कैसे है वो हम आपको बता देते हैं. फाइव 552 इसलिए है, अगर हम बात करें 552 तो इसमें जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 550 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से लिए जाते हैं. ठीक है, एक देश के स्टेट से जैसे कि इंडिया में. और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूटीज होते हैं. मीन्स दैट यूनियन टेरिटरीज जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं. बचे
2 मेंबर्स। जो 2 मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय एंग्लो इंडियन कमिटी। ठीक है, मीन्स 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें 530 स्टेट्स मेंबर्स होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज मेंबर्स होते हैं, और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय एंग्लो इंडियन कमिटी से। ठीक है, एंग्लो इंडियन कमिटी क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बट ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बट एट अ प्रेजेंट जो प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 545। ठीक है, एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट are elected by the people from the territorial constituency in the states। यानी जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट में, जिन्हें हम एमपीज कॉल करते हैं, मीन्स दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टेड पीपल से होते हैं, मीन्स दैट देश की आम जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और कहाँ से, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी जो उनके प्रादेशिक क्षेत्र के निर्वाचन से जो वो चुने जाते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो इलेक्शन होते हैं, द इलेक्शन टू लोकसभा अकर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं और इसमें चेंजेस होते हैं। इलेक्शन प्रिंसिपल यूज्ड क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं, और देश की जो जनता है उनका जो एज होता है उनको चुनने के लिए वो क्या है, 18+, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, अब ये एलिजिबिलिटी कैसे दी गई ये हम आपको बताएंगे। एलिजिबिलिटी टू वोट, एनी इंडियन सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो, ठीक है, यानी जो इंडिया भारत का जो भी नागरिक है, जो भी जनता है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 अबव, मीन्स 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। और ये चेंजेस कैसे लेकर आया गया ये भी हम आपको बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, पहले जो इसकी एज बनाई गई थी वो 21 ईयर्स थी, बट 61 संविधान के 61 संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत 21 ईयर्स एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। ठीक है, जिस प्रकार से जो एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी गई वो 18+ हो गई। ठीक है, इतना आप सबको समझ आ गया है।